bottles, popping bottles. स्पेस एक ऐसी जगह जो अनंत है, which has no end. इस इन्फिनिट स्पेस में मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स हम रात के वक्त देख सकते हैं। इन स्टार में से एक स्टार हमारा है, जिन्हें हम सन कहते हैं। एंड हमारे इस सन के सराउंडिंग में 8 प्लैनेट्स हैं जो ज्योग्राफी के टेक्स्ट बुक में हम सब ने पढ़ा है। क्या कभी सोचा है कि हमारे सोलर सिस्टम के अलावा इस इन्फिनिट स्पेस में कुछ और है? क्या कुछ और होने की संभावना है? जी हाँ, हम हमारे सन को नाम दिए हुए हैं। अल्टीमेटली वो एक स्टार है और हमारे स्टार के नज़दीकी नियरेस्ट स्टार की अगर बात करें तो उस स्टार को अल्फा सेंचुरी का नाम दिया हुआ है, जो 4.5 लाइट ईयर्स के दूरी में। लाइट ईयर्स का मतलब होता है लाइट एक साल में कितने दूरी तक का डिस्टेंस कवर करता है। आप ज़रा अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम अगर टॉर्च लाइट ऑन किए पर्टिकुलर टारगेट पर तो कितना क्विकली वहाँ पे लाइट पहुँचता है। तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में लाइट एक ऐसी चीज़ है जो हर स्पीड को टैकल करता है, विच हैज़ मार्वलस स्पीड। तो उस लाइट के स्पीड में अगर हम ट्रैवल करते हैं तो 4.5 ईयर्स में हम हमारे नज़दीकी स्टार में पहुंच सकते हैं, जिसे अल्फा सेंचुरी का नाम दिया हुआ है, एज आई टोल्ड अर्लियर। एंड उस स्टार के सराउंडिंग में भी प्लैनेट रोटेशन में है, जो नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप के थ्रू क्लिक किया गया है। ये इमेज को देख सकते हो, जो कि अनबिलीवेबल है, बट इट इज फैक्ट। एंड सेकेंड नियरेस्ट स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम की बात करें तो सेकेंड वन इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो 4.2 लाइट ईयर्स के डिस्टेंस में। एंड इस स्टार के सराउंडिंग में भी प्लैनेट्स हैं जिन्हें एक्सो प्लैनेट कहा जाता है, जो 2016 में डिस्कवर किया गया था हबल स्पेस टेलीस्कोप के थ्रू। इफ़ वी टॉक अबाउट scariest and mysterious thing about these 2 stars, तो as I told, ये 2 स्टार के सराउंडिंग्स में भी प्लैनेट रोटेट कर रहे हैं, जो हैबिटेबल जोन में, प्लेस वेयर हॉट एंड कोल्ड इज स्टेबल। अल्टीमेटली वहाँ लाइफ एग्जिस्ट होने का बहुत चांसेस है, एज वी आर हियर। हमारी ये जो अर्थ है, ये हैबिटेबल जोन में, जहाँ गर्मी एंड ठंडी जो है स्टेबल है, तो उसी तरह वहाँ भी वो प्लैनेट हैबिटेबल जोन में, जो जुपिटर से भी 10 times larger है। Well, now let's go through these billions of stars.
हमारे स्पेस में सिर्फ स्टार ही नहीं, इसके अलावा बहुत से स्कैरीएस्ट एंड मिस्टीरियस थिंग्स है जो बेहद खूबसूरत है, लाइक कॉमेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, ब्लैक होल, वर्म होल्स and dust particles. All these things, also dark matters, ये सारे चीज़ें मिलकर एक गैलेक्सी बनती है जिन्हें हम मिल्की वे का नाम दिए हुए हैं, जो हमारी गैलेक्सी है। दोस्तों, अगर इस इमेज को ध्यान से देखोगे, according to research, this is the actual location of our solar system in our Milky Way galaxy. और आपको जानकर हैरानी होगी, हमारा द ग्रेट मिल्की वे गैलेक्सी की डायमीटर की बात करें तो ये 1 लाख लाइट ईयर के डिस्टेंस में फैला हुआ है। वेट, हमने तो अभी सिर्फ एक ही गैलेक्सी को एक्सप्लोर किया है, which has trillions of stars and many other things in it. But as I said and everyone knows कि space is infinite. So what's the other part of space? So आओ बैठो मेरे साथ and let's go to the other galaxy which is nearest to our Milky Way galaxy, which we call as एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स के डिस्टेंस में है। मैं अब इस एंड्रोमेडा गैलेक्सी को एक्सप्लोर करना नहीं चाहता, बिकॉज हमने ऑलरेडी हमारे खुद के मिल्की वे गैलेक्सी को एक्सप्लोर कर चुके हैं। सो लेट्स मूव ऑन। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल ज़रूर उठना चाहिए कि हमारे इस एक गैलेक्सी में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स एंड कॉमेट्स, ब्लैक होल, वर्म होल, डस्ट पार्टिकल्स एंड डार्क मैटर्स, ये सारे चीज़ तो सिर्फ एक ही गैलेक्सी में एंड नियरेस्ट गैलेक्सी की भी बात हो चुकी है एंड स्पेस भी इन्फिनिट है। सो आगे क्या? आगे और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 200 बिलियंस गैलेक्सीज है। एट लास्ट एक ही सवाल, इन दिस infinite deep space, are we alone? सो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स फॉर नॉलेज। मिलते हैं अगले इसी तरह एक्सट्रीम लेवल के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। पीस आउट।